गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पी हूँ। आज आपके लिए एक डिस्कशन सेशन लाया हूँ रिगार्डिंग एलआईसी इम्पैनल कैंडिडेट फीड। देखिए, काफ़ी समय हो चुका है। एलआईसी ने वेट लिस्ट बहुत समय पहले, बहुत महीनों पहले रिलीज़ कर दी थी। इम्पैनल कैंडिडेट्स को पता चल चुका था कि वो वेट लिस्ट में है। एक्सपेक्टेड ये था कि कुछ ही महीनों में ये पूरी की पूरी वेट लिस्ट क्लियर हो जाएगी। पर फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने गेस नहीं किया था। कोई भी इसको फोर्सिंग नहीं कर पाया था। कोविड-19 की सिचुएशन आई, पेंडेमिक क्रिएट हुआ, जिसके कारण सारी की सारी प्रोसेस क्या चली गई, पेंडिंग में चली गई। अब धीरे धीरे करके सारे बैंक एग्ज़ाम्स के जो पेंडिंग प्रोसेसेस थी, जितने भी बैंक ऑर्गेनाइजेशंस की ज्वाइनिंग थी, वो होना अब जुलाई में स्टार्ट हो रही है। जैसे IBPS 9 का अगर आप देखें तो इस जुलाई मिड में आपको कई DV प्रोसेस और ज्वाइनिंग प्रोसेस दिखेगी। SBI क्लर्क वेटिंग लिस्ट की अभी 15 जुलाई को काफ़ी सर्कल्स में ज्वाइनिंग है। रिक्रूटमेंट 8 के इस महीने में कई जगहों पर DV हो चुकी है। जो पुराने वाले रिजर्व लिस्ट वाले जो 8 रिक्रूटमेंट के थे, उनका DV हो चुका है। अब यार कुछ ही समय में बारी आने वाली है LIC इम्पैनल कैंडिडेट्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, मैंने जो बातें की हैं, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए असिस्टेंट काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने सुपीरियर से जो बातें की है, जो अपने मैनेजर से थे, जो मैनेजर्स हैं उनके जिनसे बातें की है, ये क्लियर हुआ है कि वेट लिस्ट कैंडिडेट्स को ऑलमोस्ट क्लियर किया जाएगा। पूरी की पूरी लिस्ट, अच्छे चांसेस है कि 100% पूरी की पूरी क्लियर हो, सभी के सभी को ज्वाइनिंग मिले। पर कब, ये बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि हर दिन सिचुएशन चेंज हो रही है। बीच में ऐसा सिनेरियो आ रहा था जब रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट होना स्टार्ट हो रही थी, और धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा था कि हम इस सिचुएशन को पूरी तरह से सप्रेस कर देंगे। पर कुछ दिनों, कुछ हफ्तों से वापस से नंबर ऑफ केसेस राइज हो रहे हैं। बट स्टिल अब ये है कि ये आइडिया लग चुका है कि यार पूरी तरह से इसको सप्रेस करना, सिचुएशन को पूरी तरह कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है। अब यही हमें एक नया एनवायरनमेंट की तरह ट्रीट करते हुए, नए रिस्ट्रिक्शंस लाते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। अब LIC के पास इतना ज़रिया है नहीं जो बाकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास में भी है, इसलिए LIC को थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। पर जहाँ तक मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे ये अश्योर किया है कि सर महीने भर बाद या महीने भर के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ये जो एम्पैनल्ड कैंडिडेट्स की जो क्लियरेंस है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, पर अभी थोड़ा महीने भर का टाइम आपको मिलेगा। तो जो जो स्टूडेंट्स मुझसे बार बार कह रहे थे कि सर इम्पैनल्ड कैंडिडेट्स के बारे में कुछ बताइए, तो दोस्तों अब बहुत ज़्यादा थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा वेट शायद आपको ना करना पड़े। अब जहाँ तक लग रहा है, महीने भर में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं उनसे मेरी एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है यार। LIC के लिए आप वेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, LIC का जॉब अच्छा है, एज असिस्टेंट का किसी भी बैंक क्लर्क के जॉब के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है। फाइनेंशियली, वर्क लोड के हिसाब से देखा जाए, प्रोफाइल के हिसाब से देखा जाए तो बेटर है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसी से आप सेटिस्फाई रहें। अगर आपने LIC असिस्टेंट क्लियर किया है, इसका मतलब आप PO भी क्लियर कर सकते हैं। AO की जो वैकेंसी LIC के लिए जो अच्छे चांसेस आने की, इवन कुछ और इंश्योरेंस कंपनीज की भी पॉसिबिलिटीज़ है आने की। बाकी आपका RRB PO का नोटिफिकेशन आ रखा है, उसकी तैयारी कीजिए, अभी आपके पास समय है। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी LIC में एज ए असिस्टेंट काम कर रहे हैं, वो सभी तैयारी कर रहे हैं PO की। तो आप लोगों को भी पीछे नहीं रहना है, ये समय है। मान के चलिए, देखिए मेरे पे थोड़ा सा विश्वास रखिए। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि इसको कोई भी कोई भी पहले से नहीं बता सकता था कि ऐसा होना है, और इसको कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे इसकी टैकलिंग स्ट्रेटजीज क्या रहे, किसी को नहीं पता है। क्योंकि फर्स्ट इन आर लाइफ टाइम है, बहुत लोगों के पहली बार ज़िंदगी में इतने बड़े स्केल पे पेंडेमिक देखने को मिला है, तो किसी के पास भी बैकअप स्ट्रैटेजीज नहीं है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, वैसे वैसे खुद से हम इजाद करके स्ट्रैटेजी लाएंगे, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। कुछ काम करेंगी, कुछ नहीं काम करेंगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इन टाइम में पेशेंस ही नहीं हमें लूज़ करना है। ये टाइम है जब हमारी तैयारी को हम और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, और PO की प्रिपरेशन करेंगे और AO की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान मत होइए। अब इसके अलावा दो चीज़ें मैं और बताऊंगा। जो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अगर टेस्ट सीरीज़ परचेस नहीं की है तो प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट सीरीज़ आप परचेस कर सकते हो। मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लगातार मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर बहुत पहले, कई महीने, 4-5 महीने हो गए तैयारी छोड़े हुए,
जैसे वेट लिस्ट में नाम आया था उसके बाद से तैयारी अच्छे से कर ही नहीं पा रहे हैं सर, तो यार वो टाइम अब आ चुका है, वो मेंटल ब्लॉकेज ब्रेक कीजिए। अब आपको अच्छे से तैयारी करना है। आपके असिस्टेंट ही रहना चाहते हैं क्या जिंदगी भर? असिस्टेंट से सेटिस्फाइड है, क्लर्क से सेटिस्फाइड है? नहीं सर, सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। आपको पीओ और एओ के लिए तैयारी करनी है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज आप सभी को पता है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हो यार, वेट लिस्ट तक नाम आया है, इतना तो आप सभी को पता है टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट सीरीज आप कर सकते हो। अभी आरआरबी का नोटिफिकेशन है, तो नीचे मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है आरआरबी पीओ प्री के फ्री टेस्ट का। फ्री टेस्ट का जाके देखिए, फ्री टेस्ट जाके दीजिए, देखिए कहाँ पर आपकी प्रिपरेशन है। क्या पुराने वाली बात रही है जो पॉसिबल नहीं है, पर कितना कम हो चुकी है प्रिपरेशन, कितनी और तैयारी अभी वापस से करने की ज़रूरत पड़ेगी, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। नीचे फ्री टेस्ट दिया हुआ है, फटाफट से जाके अटेम्प्ट कीजिएगा। डिफरेंट प्लान्स है, अगर टेस्ट पसंद आए, कंटेंट आपको रिलेवेंट लगे तो जल्दी से प्लान बाय आउट कर लीजिएगा। देखिए ज़्यादा देरी मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप सब ये सोच रहे थे कि आएगा नाम, कब क्लियर होगा, उस दौरान बहुत सारे बच्चे पूरी जी जान लगा के मेहनत कर रहे थे। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं वापस उसी टॉप लेवल पे पहुंचने में, बस तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देनी है। तो प्लान्स आपके सामने हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 महीने का आप लें। आप सभी को पता है एक साल में ऑलमोस्ट सारे बैंक इंश्योरेंस एग्जाम्स कवर हो जाते हैं, तो 12 महीने का प्लान बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अब मेंस की तैयारी के लिए आप सभी को पता है करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है। एलआईसी असिस्टेंट मेंस आप लोगों ने दिया है और क्लियर भी किया है अगर वेट लिस्ट में है तो। और बाकी जो ऐसे ही देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के पर्पज से, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जनरल अवेयरनेस में स्कोर करना बहुत ईजी है, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज करंट अफेयर्स का रहता है आजकल। पुराना दिन चला गया जब स्टैटिक से ज़्यादा आता था, आजकल करंट से ज़्यादा पूछा जाता है। उसके लिए बस ये करना है कि प्री के साथ साथ हल्की हल्की तैयारी कंटिन्यू करनी है। अब इसके लिए प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये रहती है कि सर बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं और करंट अफेयर्स का कोई एंड नहीं है, वास्ट सिलेबस है, वास्ट कंटेंट है, तो क्या किया जाए। देखिए एक सिर्फ स्टॉप मैं आपको बताऊंगा, एक सोर्स बताऊंगा, वो रहेगा अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन। देखिए एनुअल सब्सक्रिप्शन सुन के घबराइएगा वहीं, सिर्फ 315 रुपए का 315 रुपए का टोटल एनुअल सब्सक्रिप्शन आपके पड़ेगा। नीचे मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, क्लिक कीजिएगा। 2020 प्लान आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रोमो कोड आप हमारे चैनल का नेम यूज कीजिएगा VIRTUOUS, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही 315 रुपए का पेमेंट देंगे और पूरे 2020 का प्लान आपको मिल जाएगा। अब ये करंट अफेयर्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड आपको करेंगे थ्रू पीडीएफ्स। मंथली पीडीएफ्स रहेगी, वीकली पीडीएफ्स, एमसीक्यू पीडीएफ एंड पॉकेट पीडीएफ। अब इनको आप डेली 30 से 35 मिनट के लिए तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से प्री की तैयारी के साथ, तो मेंस तक इतने अच्छे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और इस सेक्शन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए जाने से पहले फिर से मैं एक बार आप लोगों को कहूँगा, टेंशन मत लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो यार। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि काफ़ी समय से आप पेशेंस रख रहे हैं कि सर वेट लिस्ट तो बहुत पहले आ गया था, वेट कितना करें। बाकी धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही है। एसबीआई क्लर्क वेटिंग लिस्ट वालों की भी ज्वाइनिंग आ गई अब तो, और आईबीपीएस का भी रिजल्ट आ चुका है, रिजर्व लिस्ट भी आ चुकी है, आरआरबी की भी रिजर्व लिस्ट आ चुकी है। हमारा कब आएगा? आपका भी आएगा नंबर। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, भगवान सब देख रहा है। आप लोगों को भी ऐसे खाली हाथ नहीं लौटने देगा। कुछ दिन का वेट कीजिए, थोड़ा महीने भर का वेट कीजिए, आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ मैं वापस लौटूंगा। मेरे को पूरा विश्वास है कि एलआईसी महीने भर में कुछ ना कुछ आपको अच्छी खबर ज़रूर देगा। ठीक है, अब जाने से पहले ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का नेम है VIRTUOUS वर्चुअस। अब अगर आप, मैं अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूँ, तो अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया है। आप यहाँ पर अपने नेम के साथ मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट्स में ऐड कर लूँगा और फिर आप जो चाहें वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट इवनिंग।